हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। आज हम और आप मिलकर दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर एनिमे के बारे में, जहां पर हम इस एनिमे की आखिरी एपिसोड के बाद के कहानी को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम जानेंगे कि आस्था ने कैसे अपने डेविल फॉर्म के ऊपर कंट्रोल पाया और उसने कैसे अपने कैप्टन और पूरे वर्ल्ड को बचाया। इस एनिमे के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था द स्प्राइट किंगडम के डार्क ट्रायड ने हमारे क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक कर दिया था, और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो वो अटैक शायद डांटे ने किया था, जिसको कि कैप्टन यामी और आस्था ने बहुत अच्छा टक्कर दिया था। पर माय ब्रदर कोई कैसे इतने इमेंस पावर के आगे टिक पाएगा, जिस वजह से वो उन सभी को हरा देता है और वहाँ से कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम को डांटे पकड़कर ले जाता है, जिससे कि इन दोनों कैप्टन्स के पावर्स की मदद से द स्प्राइट किंगडम के डार्क ट्रायड डीमन वर्ल्ड के गेट को ओपन कर सके। और अगर वो गेट एक बार ओपन हो गया तो इस पूरे वर्ल्ड को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा, और इसी से तुम लोग उनके पावर्स का अंदाजा लगा सकते हो। और इतने ज्यादा पावरफुल बींग्स के अगेंस्ट आस्था अपने इस फॉर्म में तो टिक नहीं पाएगा, उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। इसीलिए अपने कैप्टन को बचाने और पूरे वर्ल्ड को दोबारा से सेव करने के लिए आस्था अपने डीमन फॉर्म के ऊपर की कंट्रोल की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, और इस ट्रेनिंग को उसे ब्लैक बोल्ट का वाइस कैप्टन नाज देने वाला था। जहाँ पर इस लड़ाई के पहले पड़ाव में तो आस्था और लीबे को एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ेगा, जिसमें आस्था किसी तरह लीबे को हराता है, और इसी के साथ इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अब लीबे आस्था को अपना फुल कंट्रोल दे सकता है। पर जाहिर सी बात है, आस्था का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये फोर्सफुली नहीं था। आस्था ने यहाँ पर अपने दोस्ती के थ्रू इस कॉन्ट्रैक्ट को सील किया था, जिस वजह से अब उसे लीबे का फुल पावर हासिल करने के लिए पहले से भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसी के साथ आस्था की ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट होता है। नाच आस्था से कहता है, ठीक है तुमने अपना रास्ता चुन लिया है, पर हालांकि ये कहीं पर नहीं लिखा गया कि जो लोग सही है उन्हें हर वक्त रिवॉर्ड मिले, इसीलिए शक्तिशाली बनो। और आज इसी पॉइंट से तुम दोनों की एक अलग ही जर्नी शुरू होगी। और अब इतना सा कहते ही नाच अपने डेविल यूनियन फॉर्म में आता है और आस्था और लीबे से कहता है, आओ और मुझे हराओ। और इतना कहते ही आस्था के नीचे से कई सारे हाथ आकर उसे जकड़ने लगते हैं, जिसको कि आस्था अपने डेविल फॉर्म में आकर काट देता है। पर तभी आस्था वहाँ पर नोटिस करता है कि लीबे कहीं पर गायब हो चुका है, और ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि लीबे अब छोटा सा पिद्दी हो चुका है। और अपनी इस हालत को देख लीबे कहता है, लगता है तुम जब भी मेरे पावर्स का इसी तरह इस्तेमाल करोगे मैं ऐसे ही छोटा बन जाऊंगा। पर तभी उनके बात को बीच में से काटते हुए नाच कहता है, अगर तुम्हारा अपने डेविल के ऊपर अच्छे से कंट्रोल होगा तो तुम डेविल यूनियन फॉर्म में आराम से आ जा सकते हो। पर इसके बारे में आस्था और लीबे दोनों को कुछ समझ नहीं आता, और वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। आस्था यहाँ पर लीबे से कहता है, लीबे तुमने भी कुछ ऐसा ही कुछ कहा था ना। लेकिन लीबे कहता है, पता नहीं यार तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं। पर तभी बिना किसी तरह फालतू बात किए नाच आस्था के ऊपर अपने सभी शैडोज को छोड़ देता है। और फिर नाच कहता है, जब तक तुम मुझे यहाँ पर हरा नहीं देते तब तक तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। और इधर आस्था को भी नैच के इन शैडोज से लड़ने में काफी तकलीफ होता है, क्योंकि ये शैडोज ना सिर्फ काफी फास्ट थे बल्कि ये हर एक शैडो नैच जितना पावरफुल था, जिस वजह से वो शैडोज आस्था को पकड़ के दूर फेंक देते हैं। पर इतने से हमारा आस्था कहाँ हार मानने वाला था। वो नैच से कहता है, राइट हियर राइट नाउ आई विल सरपास माई लिमिट्स। और फिर पलक झपकते ही आस्था अपने डीमन स्लैशर स्वॉर्ड की मदद से उन शैडोज के ऊपर हमला करता है। और मैं यहाँ पर एक और बात बता दूं, ये स्वॉर्ड उसे कैप्टन यामी से मिला था। खैर आस्था ने कुछ ही मिनट पहले जो इतनी मोटिवेशनल बात बोली थी शायद वो उसके ऊपर ही काम नहीं आई, क्योंकि इसके अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि आस्था और लीबे थक हार के जमीन में पड़े थे। नाच उनसे कहता है, तुम फिर से हार गए। और इधर आस्था भी मन ही मन बोलने लगता है, वाइस कैप्टन नाच लिटरली अनटचेबल है, नो मैटर मैं कितना भी कोशिश कर लूं मैं उन्हें छू तक नहीं पा रहा, तो उन्हें हराना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। वो और भी कहता है, पता नहीं हम कर क्यों नहीं पा रहे, जबकि हम जब ब्लैक मोड पे जाते हैं तब मुझे चोट लगने पर लीबे को भी चोट लगता है। लेकिन इसके बाद नाच आस्था और लीबे को द स्प्राइट किंगडम के मैजिक फ्रूट्स देता है, जिसको खाने के बाद उनका शरीर तुरंत ही हील हो जाता है। और इन फलों को खाते हुए आस्था के दिमाग में एक प्लान आता है, और ये प्लान वर्ड सुनते ही लीबे कहता है, 10% टाइम इसका आइडिया तो बढ़िया होता है। और हम देखते हैं कि आस्था ने लीबे को अपने कंधे पे बिठाया हुआ है, जिसको देख लीबे फिर कहता है, जबकि 90% टाइम इसका आइडिया तो बकवास होता है। तभी नाच उनसे कहता है, अब मेरा बाकी लोगों से मिलने का समय आ चुका है, ऊपर से 2 दिन भी बीत चुका है। आस्था कहता है, क्या सच में? मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी 2 दिन बीत चुका है। नाच फिर से कहता है, 2 दिन बीत चुका है पर तुम्हारा इम्प्रूवमेंट अभी भी 0% हुआ है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम यही मरोगे। और इतना कहते ही नाच अपने माना जोन डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड को एक्टिवेट करता है, और इसके मदद से आस्था के ऊपर हमला करता है, जिसको देख आस्था पूरी तरह घबरा जाता है और कहता है, मैं उसके की को सेंस नहीं कर पा रहा और मुझे कोई भी उपाय भी नहीं सूझ रहा कि मैं इसके अटैक को कैसे ब्लॉक करूं।
नाच कहता है ये दुख की बात है, तुम में बहुत पोटेंशियल है पर अफसोस तुम इसे यूज नहीं कर पा रहे। और इतना कहते ही वो आस्था के ऊपर एक और जानलेवा हमला करता है, जिसको देख आस्था कहता है मौत का आतंक मुझ पे हावी हो रहा है और मैं इसके अंदर डूबता जा रहा हूँ। हाँ, यही असली डर है। आस्था दोबारा मन ही मन सोचता है हम ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे, जबकि हमारा पीठ एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। लीबे कहता है आस्था और मुझे और भी ज्यादा पावर की जरूरत है। अगर मुझे लिकिटा को हराना है और मुझे कैप्टन यामी को बचाना है तो सिंपली मैं यहाँ पर मर नहीं सकता और हम एक दूसरे को भी मरने नहीं दे सकते। और तभी इसी डार्कनेस के बीच नाच को एक तेज रोशनी दिखाई देता है और इसके अगले पैनल में हम आस्था को देखते हैं, जिसने अपने डेविल यूनियन मोड की मदद से सिर्फ एक ही स्लैश से ना ही नाच के माना जोन डार्क प्रिजन को नष्ट कर दिया है, बल्कि नाच के राइट साइड के डेविल यूनियन को भी काट दिया है। नाच कहता है आस्था ने यहाँ पर इंटेंशनली मुझे हिट नहीं किया, बल्कि मेरे एक हाथ का यूनियन कट चुका है, जबकि उसने मुझे छुआ तक नहीं। हाँ, असल में यही है एंटी मैजिक का असल पावर। फिर वो आस्था से कहता है ठीक है मैं हार मानता हूँ। आस्था कहता है ठीक है तो अब जल्दी चलिए, पर नाच कहता है नहीं। आस्था फिर कहता है पर क्यों नहीं, मैंने और लीबे ने एक साथ मिलकर तुम्हारे इस टेस्ट को पास कर लिया है। नाच कहता है तुमने अभी जो किया वो सिर्फ उस पावर का एक छोटा सा नमूना है, तुमने अभी तक डेविल यूनियन मोड को पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया। जब तुम दुश्मन के इलाके पे जाओगे तब तुम इसके बिना एक सेकंड तक टिक नहीं पाओगे। लीबे फिर कहता है तुमने ये बात तो सही बोला, पर फिर भी हम यहाँ तक तो पहुँचे। नाच फिर कहता है मैंने अपने शैडो मैजिक की मदद से तुम्हें और बाकी सभी ब्लैक बोल्ट के मेंबर्स को देखा है, तुम बिना मैजिक के साथ पैदा हुए थे, ऊपर से गलती से शैतान ने तुम्हें चुन लिया और खराब किस्मत तो तुम्हारे साथ है ही, पर तुम सही थे। इस सब कुछ के शुरुआत से लेकर अभी तक तुम सही थे। याद है मैंने एक बात कहा था, पर हालांकि ये कहीं पर नहीं लिखा गया कि जो लोग सही है उन्हें हर वक्त अपना रिवॉर्ड मिले, पर मैं अब बोलता हूँ कि जो सही है उन्हें अपना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इसके बाद नाच वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर वो अपना एक डेविल को भी छोड़ जाता है, जिससे आस्था और लीबे की ट्रेनिंग होती रहे। जाने के टाइम आस्था नाच से कहता है जब तक आप यहाँ पर लौट के नहीं आते तब तक हम मेहनत करते रहेंगे। और इसके अगले पैनल में हम नाच को देखते हैं, जिसने बाकी सभी मैजिक नाइट्स को ज्वाइन कर लिया है और उन सभी के साथ मिलके उसने डार्क ट्रायड के किंगडम पे भी अटैक कर दिया है। और बस यही तक थी आज की वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और मुझे वीडियो के किस जगह पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो भी बता देना। और आगे आने वाले वीडियो में हम ब्लैक क्लोवर मांगा से और भी कई सारे फाइट्स को कवर करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।